नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 26 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी रानी मां गाइडिनलिऊ जी को। देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश जेल में भीषण यातनाएं भोगने वाली गाइडिनलिऊ का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागांव की रांगमेई जनजाति में हुआ था। केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही वह अपने चचेरे भाई जादोनांग से प्रभावित हो गए। जादोनांग प्रथम विश्व युद्ध में लड़ चुके थे। युद्ध के बाद अपने गांव आकर उन्होंने 3 नागा कबीलों जेमी, ल्यांगमेई और रांगमेई में एकता स्थापित करने हेतु हराका पंथ की स्थापना की। आगे चलकर ये तीनों सामूहिक रूप से जेलियांगरांग कहलाए। इसके बाद वे अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को भगाने के प्रयास में लग गए। इससे अंग्रेज बहुत नाराज हुए। उन्होंने जादोनांग को 29 अगस्त 1931 को फांसी दे दी, पर नागाओं ने गाइडिनलिऊ के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा। अंग्रेजों ने आंदोलनरत गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाकर उनकी बंदूकें रखवा ली। 17 वर्षीय गाइडिनलिऊ ने इसका विरोध किया। वे अपनी नागा संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहती थी। हराका का अर्थ भी शुद्ध एवं पवित्र है। उनके साहस एवं नेतृत्व क्षमता को देखकर लोग उन्हें देवी मानने लगे। अब अंग्रेज गाइडिनलिऊ के पीछे पड़ गए। उन्होंने उनके प्रभाव क्षेत्र के गांवों में उनके चित्र वाले पोस्टर दीवारों पर चिपकाए तथा उन्हें पकड़वाने वाले को 500 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की, पर कोई इस लालच में नहीं आया। अब गाइडिनलिऊ का प्रभाव उत्तरी मणिपुर, खोनोमा तथा कोहिमा तक फैल गया। नागाओं के अन्य कबीले भी उन्हें अपना नेता मानने लगे। 1932 में गाइडिनलिऊ ने पुलोमी गांव में एक विशाल काष्ठ दुर्ग का निर्माण शुरू किया, जिसमें 40,000 योद्धा रह सके। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे अन्य जनजातीय नेताओं से भी संपर्क बढ़ाया। गाइडिनलिऊ ने अपना खुफिया तंत्र भी स्थापित कर लिया। इससे उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। यह देखकर अंग्रेजों ने डिप्टी कमिश्नर जेपी मिल्स को उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी दी। 17 अक्टूबर 1932 को मिल्स ने अचानक गाइडिनलिऊ के शिविर पर हमला किया और उन्हें पकड़ लिया। गाइडिनलिऊ को पहले कोहिमा और फिर इम्फाल लाकर मुकदमा चलाया गया। उन पर राजद्रोह के भीषण आरोप लगाकर 14 साल के लिए जेल के सीक्चों के पीछे भेज दिया गया। 1937 में जब पंडित नेहरू असम के प्रवास पर आए तो उन्होंने गाइडिनलिऊ को नागाओं की रानी कहकर संबोधित किया। तब से यही उनकी उपाधि बन गई। आजादी के बाद उन्होंने राजनीति के बदले धर्म और समाज की सेवा का मार्ग चुना। 1968 में कुछ नागा संगठनों ने विदेशी ईसाई मिशनरियों की शय पर नागालैंड को भारत से अलग करने का हिंसक आंदोलन चलाया। रानी मां ने उसका प्रबल विरोध किया। इस पर वे उनके प्राणों के प्यासे हो गए। इस कारण रानी मां को 6 साल तक भूमिगत रहना पड़ा। इसके बाद भी वे शांति के प्रयास में लगी रही। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें ताम्रपत्र और फिर पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। वे अपने क्षेत्र के ईसाईकरण की विरोधी थी, अतः वे वनवासी कल्याण आश्रम एवं विश्व हिंदू परिषद के अनेक सम्मेलनों में गई। आजीवन अविवाहित रहकर नागा जाति, हिंदू धर्म और देश की सेवा करने वाली रानी मां गाइडिनलिऊ ने 17 फरवरी 1993 को यह शरीर और संसार छोड़ दिया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।